प्रदेश सरकार लगातार विकास की रफ्तार को गति देने का काम कर रही है, तो वहीं अधिकारियों को भी इस बात की हिदायत दे दी गई है। लेकिन कानपुर देहात में घोटाले की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको लेकर अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। हमारे साथ कानपुर देहात की मुख्य विकास अधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये घोटाला कौन सा है और इसमें किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। सौम्या जी, ये बताइए कि किस तरीके का घोटाला सामने आया है जिसको लेकर अब आप लोग एक्शन मोड में हैं। जी, जैसा आपने बताया कि लगातार जो भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं उसमें प्रयास रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में कि तत्काल उसमें दंडात्मक कार्रवाई हो। जनपद के सरवनखेड़ा विकास खंड में मनेथू ग्राम पंचायत पड़ता है, जिसमें 2021 में एक शिकायत आई थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित शौचालय और राज्य वित्त की धनराशि की अनियमितता की शिकायत थी। तो इसमें विस्तृत जाँच कराई गई और अब जाँच आख्या आने के बाद जो दोषी पाए गए हैं तत्कालीन ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम सचिव और तत्कालीन JERES तीनों पे मिला के लगभग 42,85,000 रुपए की रिकवरी जारी की गई है और वित्तीय दुरुपयोग का मामला होने के लिए एक प्राथमिकी भी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं, आप लोग लगातार विकास को रफ्तार दे रहे हैं, शासन की तरफ से भी तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन बावजूद ये जो निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, प्रधान होते हैं, इस तरीके की जो सरकार की रफ्तार है विकास की, उसमें स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। क्या लगता है इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? जी, जैसा आपने बताया है कि वैसे तो सरकार की मंशा है और सभी अधिकारी और कर्मचारी इसी बात के लिए वचनबद्ध हैं कि गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध काम करें, लेकिन फिर भी ऐसी गंभीर शिकायतें जब आती हैं तो उसमें जो भी नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई होती है वो की जाती है। इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है जिससे अन्य लोग ऐसा काम ना करें और एक मोटिवेशनल मैसेज भी हम लोग ये देना चाहते हैं कि सब लोग अगर समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तापूर्वक काम करेंगे तो जहाँ एक तरफ प्रोत्साहन मिलेगा वहीं गलत काम करने पर दंड भी मिलेगा। तो एक लगातार हमारे लेवल पे निरीक्षण, सतत पर्यवेक्षण की आवश्यकता है और वही करने का प्रयास किया जा रहा है जनपद में कि कोई भी अनियमितता ना हो और यदि होती है तो एक्शन हो जाए। अच्छा, कार्रवाइयाँ जिस तरीके से होती हैं तो रिकवरी के लिए आप लोगों ने आदेश कर दिया है, FIR कर दी। क्या लगता है कि जो नौकरी है इन लोगों की उस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं हम सब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जब भी रिकवरी या इस तरह की एक्शन होती हैं, एडवर्स एंट्री, तो सर्विस बुक में वो अंकित किया जाता है, प्रमोशंस भी अफेक्टेड होते हैं। तो एक मैसेज ज़रूर जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो नौकरी को लेकर सीरियस हैं, और चाहे वो JEE की बात करें या सचिव की बात करें, तो एक ना कहीं उनकी सर्विस बुक में अंकन होता है और एक पेनाल्टी की तरह से माना जाता है जो कि नेगेटिव इफेक्ट ही करियर पर लाता है। किस तरीके के सख्त निर्देश और देना चाह रही हैं, किस तरीके का अल्टीमेटम देना चाह रही हैं ऐसे कर्मचारियों, ऐसे प्रधानों के खिलाफ कि जो लोग इस तरीके की जो प्रक्रिया है, जो घोटाले में शामिल हो रहे हैं? जी, इसमें यही निर्देश मैं देना चाहूँगी कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के हम सबके लिए निर्देश हैं कि हमेशा जो भी सरकारी धन आ रहा है उसका कोई दुरुपयोग ना हो, शासनादेश का अक्षरशः पालन करते हुए हर काम हो। तो सभी जनपद कानपुर देहात के सभी अधिकारी, कर्मचारी, उन सबके लिए यही निर्देश हैं कि समयबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्वक और जनता के हित में कार्यों को हमें करना चाहिए। अगर इस तरीके के आपके आदेश का अगर पालन नहीं होता तो फिर आप लोगों की तरफ से और किस तरीके की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? देखिए, वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले तो चेतावनी दी जाती है, बहुत सारे और माइनर पेनाल्टी दी जाती है और अगर बहुत गंभीर आरोप सामने आता है तो बहुत स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन, निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक के लिए प्रपोज किया जाएगा कि किसी भी लेवल पर, लेकिन करप्शन नहीं टॉलरेट किया जाएगा। तो देखिए, साफ तौर से मुख्य विकास अधिकारी ने सख्त आदेश दे दिए हैं, सख्त हिदायत दे दी है कि जो भी इस तरीके के घोटाले में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब देखने की बात यह है कि 42 लाख रुपए की लागत का यह घोटाला सरकार को और यहाँ के अधिकारियों को कितने बड़े एक्शन मोड के लिए तैयार रखता है। कानपुर देहात से विकास धीमान, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।